लद्दाख के हवाले से एक और अहम और बड़ी खबर यह भी है कि रात देर गए वजारत दाखिला के अंदर अहम तरीन इजलास हुआ है और मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग के दौरान लद्दाख के कुलहुम तरक्की के हवाले से बातचीत हुई है। और लद्दाख के हवाले से जो बातचीत हुई है उसमें करगिल का डेलीगेशन कल वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात हुआ है, और बाज़ाब्ता तौर पर एक मेमोरेंडम जो है वो दिया गया है डेवलपमेंट और पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को लेकर। सीईसी कारगिल डॉक्टर जाफर आखून, मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हनीफा जान साहब और उसके साथ साथ दीगर लोग कुछ मौजूद थे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी बात भी रखी है और बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की मांग की है कि सिविल फ्लाइट्स को फुल फ्लेजेड करगिल एयरपोर्ट से चलने की इजाज़त दी जाए ताकि दूरियां मज़ीद कम हो सके। और इसके साथ साथ 5 करोड़ रुपया जो पावर फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेस्टोर किया जाए, 200 बेडेड अस्पताल की बात रखी गई है और दीगर चीज़ों को भी जो है वो जिक्र किया गया है दाखिला वजीर के साथ मुलाकात के हवाले से। एक तरफ से मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ से दाखिला वजारत ये कह रही है कि जनाब आप अपने मौके में थोड़ी सी नरमी लाइए, फिर देखिए लद्दाख को गुलजार कैसे बनाया जाता है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, मोहम्मद इसाक हमारे साथ है। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहली खबर कि स्टैंड में थोड़ी सी नरमी लाएं जी, स्पेशली 2 चीज़ें, स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल, इसमें थोड़ी सी नरमी लाएं, फिर देखिए मामला कैसे बदलते हैं। और दूसरी खबर ये कि कारगिल डेलीगेशन ने कल दाखिला वजीर से मुलाकात की, डेवलपमेंट के हवाले से, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के हवाले से लंबा चार्टर उन्हें सौंप दिया गया है। दोनों पर जरा बात रखिएगा, डेलीगेशन को क्या कहा गया है, कितना पुरुमीद है वो, और ये जो नई दिल्ली से खबर आ रही है कि स्टैंड में थोड़ी सी नरमी लाइए, क्या यह मुमकिन है आज के दिन में? जी, फिलहाल एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, 24 सितंबर के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले ही लद्दाख भर में एक प्रोटेस्ट रैली निकाला गया था जिसमें उनका मांग था कि जो एक बातचीत है, एक डायलॉग का सिलसिला यूनियन गवर्नमेंट के साथ लगातार चल रहा है उसको रिज्यूम किया जाए। फिलहाल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी अपने जो मुद्दे हैं स्टेट और सिक्स शेड्यूल के ऊपर स्टैंड है। ये बात तब आया होगा जब नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक होगा, और उनका ये भी कहना है कि फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी की तरह की प्रपोजल देखने को नहीं मिला है कि गवर्नमेंट का क्या जो है गवर्नमेंट का क्या सोच विचार है लद्दाख को लेकर। और उनका कहना है कि फिलहाल उनको जिस तरह से ड्राफ्ट प्रपोजल मांगा था इससे पहले, तो उन्होंने सारा ड्राफ्ट प्रपोजल एपेक्स बॉडी डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के सामने रखा है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक की लगातार मांग कर रहे हैं और नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में तय होगा कि किस तरह की जो है क्या एपेक्स के लिए नरमी बरतेगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से और एक प्रपोजल रखा जाएगा लद्दाख को मद्देनजर रखते हुए, ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में ही तय होगा। और जो डायलॉग है उसको जल्द से जल्द करने की मांग जो है किया गया है। जो डेलीगेशन की आप बात कर रहे हैं, ये एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बिल्कुल एक अलग डेलीगेशन है। ये LHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर है जाकिर हुसैन, उनका एक डेलीगेशन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात की है। और इस डेलीगेशन में एक अहम जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है, क्योंकि लद्दाख को गवर्नमेंट की तरफ से 5 नए डिस्ट्रिक्ट के ऐलान करने के बाद खासकर करगिल में सांगपू सब डिवीजन जो कि एक हाईएस्ट पॉपुलेटेड एरिया है और शकरतिक्तन सब डिवीजन में भी डिस्ट्रिक्ट की मांग लगातार कर रहा था। और इस बार इन्होंने इस हाई डेलीगेशन ने जो सांगपू और शकरतिक्तन सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट की मांग यूनियन होम मिनिस्टर के सामने रखा है। और उनका कहना है कि उनकी तरफ से भी यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दूसरा करगिल स्पेसिफिक जो आम डिमांड था कि पिछले कई सालों से, यानी पिछले लगभग 30-40 साल से करगिल के लोग मांग कर रहे हैं कि करगिल एयरपोर्ट को लेके, और अभी तक इस मांग को फुलफिल नहीं किया है। तो एक बार फिर करगिल एयरपोर्ट को फुल फ्लेजेड जो है ऑपरेशनल सिविल फ्लाइट ऑपरेशनल फाइनलाइजेशन को लेके उन्होंने मांग की है और साथ ही साथ रनवे को एक्सटेंशन करने की मांग की है। और इसके अलावा जिस तरह से अगर हम कारगिल की बात करें तो लद्दाख के अंदर पिछले कुछ साल पहले 2 अहम जो हैं कॉलेजेस की अनाउंसमेंट की हैं, जिसमें खासकर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज। मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया था लेह के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन किया था करगिल के लिए। फिलहाल जो है मेडिकल कॉलेज के ऊपर थोड़ी बहुत काम हुई है, लेकिन
इंजीनियरिंग कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट का जो अनाउंसमेंट करने के बाद फिलहाल जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की को जो बनाने की जो है वो चीजें ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही, तो उसको लेके इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मांग है वो लगातार किया जा रहा है। और साथ ही साथ तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल है, जो फिलहाल जो है 100 बेड के ऊपर चल रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे कहीं न कहीं जो है बेडिंग कैपेसिटी की बात करें, स्टाफ की कमी की बात करें, डॉक्टर्स की कमी की बात लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है 200 बेड जो हॉस्पिटल की मांग जो है वो लगातार किया है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और वुमेन डिग्री कॉलेज की भी मांग किया है। तो ये तो मांग्स और चार्टर डिमांड्स की बात है। क्या वजारत दाखिला या वज़ीर दाखिला साहब ने कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स इसमें दिया है कि ये चीजें हो सकती हैं? जिस तरह से जराये के हवाले से हमें अपडेट मिली है कि एक पॉजिटिव और एक फ्रूटफुल माहौल में मीटिंग यूनियन होम मिनिस्टर के साथ हुआ है और उनकी तरफ से कहीं न कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, लेकिन प्रॉम्प्ट डिसीजन की बात सामने चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए और ये बताने के कि लद्दाख के अंदर पॉलिटिकली महाज पर इस वक्त क्या चल रहा है, सियासी महाज पर क्या कुछ है और नई दिल्ली से जो खबर आ रही थी इसको लेकर किस तरीके का रिएक्शन वहाँ पर है।